शिवांश का दिल इस समय बिल्कुल बिखर चुका है। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ सोनालिका की साजिशें और तीसरी तरफ प्रार्थना का खामोश दर्द। इन सबके बीच वह खुद को हर रोज टूटता हुआ महसूस करता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि शिवांश अपने घर और पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने तक के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, वह इंसान जिसने हमेशा अपने परिवार और अपनी जमीन जायदाद को अपनी शान माना था, आज सिर्फ प्रार्थना को पैसे देने और उसका दर्द कम करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन जब यह बात प्रार्थना के कानों तक पहुंचती है, तो उसका दिल कांप उठता है। वह साफ साफ कह देती है, नहीं शिवांश, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे घर और प्रॉपर्टी की कुर्बानी नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं बिना कुछ लिए ही यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस घर को नहीं बेचना चाहिए। प्रार्थना की यह बात सुनकर शिवांश का दिल पिघल जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक आती है। वह समझ जाता है कि प्रार्थना सिर्फ लालच के लिए उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके दिल में सच्चा अपनापन और प्यार छुपा हुआ है। सोनालिका का गुस्सा और नई चाल। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान कहाँ। जब सोनालिका को यह सब पता चलता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधा शिवांश के कमरे में जाती है, लेकिन प्रार्थना उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। प्रार्थना कहती है, यह मेरा और मेरे पति का कमरा है। यहाँ पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें शिवांश से बात करनी है तो बाहर करो, लेकिन मेरे कमरे में तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर सोनालिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आग भर जाती है। वह वहां से निकल तो जाती है, लेकिन मन ही मन ठान लेती है कि अब वह प्रार्थना को ऐसा सबक सिखाएगी कि वह जिंदगी भर याद रखे। सोनालिका सीधा बुआ माँ के पास जाती है और रो रो कर कहती है, बुआ माँ, प्रार्थना ने आज मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उसने मुझे शिवांश के कमरे से धक्के देकर बाहर निकाला। यह कमरा शिवांश का है, मेरा भी हक है उस पर। लेकिन वो प्रार्थना तो बस धोखे से बनी पत्नी है। वह हमारे साथ बदला ले रही है, बुआ माँ। और अब मुझे समझ में आ गया है कि वो हमारे पैसे क्यों चाहती है। बुआ माँ और सोनालिका की साजिश। बुआ माँ सोनालिका को समझाती है, लेकिन सोनालिका का गुस्सा शांत नहीं होता। वह साफ कहती है, अब हमें प्रार्थना को सिर्फ शारीरिक या आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर तोड़ना होगा। जब तक वह मजबूत है, वो हर हालात से निकल जाएगी। लेकिन अगर हम उसे मानसिक रूप से तोड़ देंगे, तो वह कभी उठ नहीं पाएगी। बुआ माँ थोड़ी चिंतित होती है और पूछती है, लेकिन इससे शिवांश गुस्सा नहीं हो जाएगा? सोनालिका ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें जीतना है तो यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। दोनों वहीं पर एक भयंकर प्लान बनाती हैं और तय करती हैं कि इस प्लान को लंच टाइम पर ही अंजाम दिया जाएगा। लंच पर बड़ा धमाका। लंच के वक्त बुआ माँ और सोनालिका मिलकर शिवांश पर दबाव डालती हैं कि वह अब सोनालिका से शादी करे। सोनालिका खुलकर कह देती है कि प्रार्थना को तो सिर्फ पैसों की ही जरूरत है और वह जितनी भी आधी प्रॉपर्टी की कीमत होगी, उतने पैसे अरेंज कर लेगी। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी वक्त वहां पहुंचती है प्रार्थना, और उसका जवाब सबको चौंका देता है। वह कहती है,